राजा बलि ने कहा कि गुरुदेव अच्छा रहा आज आपने हमको बचा लिया, नहीं तो हम तो मर ही गए थे। और गुरुदेव अब कुछ ऐसा आप उपाय बताइए जिससे हमारी इन देवताओं से रक्षा हो। हम देवताओं से बदला ले चुके हैं। शुक्राचार्य जी ने कहा कि देख भाई बलि, मेरे पास हर चीज की काट है, सिर्फ एक काट नहीं है। तो वो कहने क्या? कहा कि देखो मेरे पास सब चीज की काट है लेकिन नारायण की काट नहीं है। अगर तुमको नारायण को मनाना है तो फिर एक काम करिए कि अब आप ब्राह्मणों की सेवा चालू कर दीजिए। जब ब्राह्मणों की सेवा तुम करोगे तो नारायण प्रसन्न हो जाएंगे और फिर वे तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि भगवान संत और ब्राह्मणों से बड़े प्रसन्न रहते हैं। कभी कोई संत और ब्राह्मण का अपमान करता है तो भगवान को सहन नहीं होता। तो शुक्राचार्य जी ने कहा कि राजा बलि अब तुम ब्राह्मणों की सेवा करना चालू कर दो। राजा बलि अब ब्राह्मणों को लाता, बड़ी सेवा करता। सभी ब्राह्मण खुश होकर के राजा बलि को आशीर्वाद देते। सभी ब्राह्मण इतने खुश हो गए, राजा बलि से कहा कि भाई बलि बताओ तुम्हें आशीर्वाद में क्या चाहिए। राजा बलि ने कहा कि महाराज हमें कुछ नहीं, सिर्फ आपका आशीर्वाद ही चाहिए। अब सभी ब्राह्मणों ने राजा बलि को इतना आशीर्वाद दिया कि एक ज्योतिर्मय रथ प्रकट किया अपने तेज से, और वह ज्योतिर्मय जो रथ में बैठा बलि और स्वर्ग पर उसने आक्रमण बोल दिया। अब देवता लोग सभी घबरा गए कि भाई क्या करें, ये तेज कहाँ से आ रहा है। बृहस्पति के पास गए तो यहाँ से भाग जाना ही उचित है, क्योंकि इस समय ब्राह्मणों का आशीर्वाद है राजा बलि के पास। तो अब वहां से तुम भाग जाओ। सभी देवता स्वर्ग छोड़ करके भाग गए। अब इधर अदिति माता जो थी देवताओं की माता, उनको बड़ी चिंता हो गई। तो अपने पति कश्यप से कहती हैं कि प्रभु मेरे पुत्र तो इधर उधर भटक रहे हैं, कोई आप उपाय बताइए, मैं क्या करूं, मुझे अपने पुत्रों की बहुत चिंता है। कश्यप ऋषि ने कहा कि देवी देखिए, मैं आपको एक व्रत बताता हूँ, पयोव्रत। आप उस पयोव्रत को करेंगे तो आपको बहुत ही विद्वान, बहुत ही सुंदर पुत्र होगा। तो जिसके संतान नहीं होती उसके लिए भी यह व्रत बताया है। किसी के यहाँ संतान नहीं होती तो उसके लिए पयोव्रत बताया है। तो यह फाल्गुन मास में होता है, फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की तिथि से, परमा तिथि से, और यह द्वादशी तक होता है। इसमें सिर्फ दूध ही दूध पीते हैं, गाय का दूध से ही भगवान का भोग लगता है, दूध से ही भगवान का अभिषेक किया जाता है और वही दूध ग्रहण करते हैं 12 दिन तक, और कुछ नहीं लेते। तो आज अदिति मैया को कश्यप ऋषि ने पयोव्रत बताया। माता अदिति ने पयोव्रत का पालन किया और कुछ समय बाद माता अदिति को वामन भगवान के रूप में बटुक वामन प्रकट हुए। बोलो वामन भगवान की जय। आज ऋषि कुल में वामन भगवान का अवतार हुआ। सभी देवी देवता बड़े प्रसन्न हुए और फूलों की वर्षा की। ब्रह्मा जी ने भगवान का कमंडल दिया और यज्ञोपवीत संस्कार किया। अदिति माँ ने लंगोटी पहनाई, सरस्वती माता ने रुद्राक्ष की माला भेंट की और आकाश ने वामन भगवान को छत्र दिया और कुबेर ने भिक्षा का पात्र दिया और भूदेवी ने चरणोपाद कर। सभी देवताओं ने वामन भगवान को कुछ ना कुछ भेंट में दिया और सप्त ऋषियों ने कुशासन दिया और माता अन्नपूर्णा ने भिक्षा दी। सभी भिक्षा लेकर के वामन भगवान अपने गुरु बृहस्पति के पास गए। तो बृहस्पति ने कहा कि भाई देखिए वामन, तुमने हमको भिक्षा में जो दी है
हमें यह भिक्षा नहीं चाहिए। तो कहा कि गुरुदेव क्या चाहिए? तो कहा कि हमको तो त्रिलोकी का राज्य चाहिए। वामन भगवान ने कहा कि महाराज त्रिलोकी का राज्य मुझे कौन देगा भिक्षा में? बृहस्पति जी ने कहा कि इस समय राजा बलि है ना, वह नर्मदा के किनारे यज्ञ कर रहा है, वही तुमको दे सकता है। वामन भगवान गए नर्मदा के किनारे और बलि राजा के पास पहुंचे।